बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ। बच्चों, मौजूदा सिचुएशन में आपका तालीमी नुकसान ख़ास तौर पे सेकेंड ईयर वालों का बहुत ज़्यादा हुआ है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, सब कोई फेस करना पड़ा। बहरहाल कोशिश कर रहे हैं कि आपके सारी बुक तो पॉसिबल नहीं होगी, जितने कोई इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उन सब को हम रिवाइज़ करवाएं, आपको दोबारा से डिलीवर करने की कोशिश करें ताकि आप घर पे बैठ के इन वीडियोस को देखें तो आपको फ़ायदा हो और आपके जो प्रीवियस आर्टिकल्स हैं जिनको आप डिफ़िकल्ट फील करते हैं वो रिवाइज़ भी होते रहें। अब इन आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो 1967 में कॉरल था। पूरा नाम तो इसका कॉरल डे जूनियर था। उसने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस करवाया प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर। इससे पहले भी ये फिलिप्स लेबॉर्ट्री और बाकी जो हैं लेबॉर्ट्रीज़, उन्होंने ट्यूब्स की शक्ल में एम्पलीफायर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी हद तक वो कामयाब भी हुए, लेकिन ये कोई प्रॉपर कामयाबी नहीं थी। पहली दफ़ा इसने कॉरल ने कम्बिनेशन जो है एम्पलीफायर्स का जो है वो एक सिलिकॉन चिप के ऊपर, जिसको उसने इंटीग्रेटेड सर्किट कहा था, कि इंट्रोड्यूस करवाया और इसको उसने प्रैक्टिकली यूज़ किया था एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर। कंप्यूटर्स के अंदर इसने जो एम्पलीफायर्स का जो कॉम्बिनेशन था जो कि चिप के ऊपर बना हुआ था, उसने इससे मैथमेटिकल सिंपल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया, जैसे प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो इसलिए ये जो एम्पलीफायर का सर्किट था इसको मैथमेटिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहा जाने लगा और फिर बाद में शॉर्ट करके इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नाम से याद किया जाने लगा। तो कॉरल ने जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट जो है वो डिवाइस किया था, वो उसने एनालॉग कंप्यूटर में मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया था। इसमें बहुत सारे एम्पलीफायर्स को जो है वो कंप्रेस कर दिया जाता है, डिज़ाइन कर दिया जाता है एक सिलिकॉन चिप के ऊपर। उस चिप को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो बोलते हैं। यानी कि बहुत सारे एम्पलीफायर्स जो हैं वो अलग-अलग डिज़ाइन करने के बाद करने की बजाय एक ही जगह पे डिज़ाइन कर दिए जाते हैं। हम उनको आईसीज बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। आईसी जो बाज़ार में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अवेलेबल है उसका नंबर है 741, उसको आईसी 741 कहते हैं। आईसी 741 जो बाज़ार में अवेलेबल है वो मिनिमम 8 पिन्स के अंदर अवेलेबल होता है। ये पिन्स जो हैं ये इसकी इनपुट को शो करती है, ये पिन भी इसकी इनपुट को शो करती है और ये आउटपुट को शो करती है। इसी तरह ये वाली पिन इसकी इनपुट को शो करती है, ये भी इनपुट को शो करती है और ये उसकी आउटपुट को शो करती है। यहाँ पे हम पॉजिटिव देते हैं बैटरी का और यहाँ पे हम नेगेटिव देते हैं बैटरी का। तो ये मिनिमम 8 पिन वाला जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये उसकी जो है वो कुछ डिटेल मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसी तरह 16 पिन्स वाला, 32 पिन्स वाला, 64 पिन्स वाला, 128 पिन्स वाला, सारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हैं वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग इनकी की जाती है। बाज़ार में भी किसी हद तक ये अवेलेबल है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में शो करने के लिए हम ये वाले डायग्राम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम बनी होगी, मतलब ये है कि दिस इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक के ऊपर लिखा होता है वी नेगेटिव, एक के ऊपर वी पॉजिटिव और दिस इज वी नॉट। ये वी नेगेटिव जो है इट इज कॉल्ड इन्वर्टिंग इनपुट, इट इज कॉल्ड इन्वर्टिंग इनपुट। और ये वी पॉजिटिव जो है इट इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एंड वी आउट इज आउटपुट। इसका मतलब यह हुआ कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो सर्किट में इस तरह से डिनोट किया जाता है। इसकी 2 इनपुट होती हैं और एक इसकी आउटपुट होती है। एक इनपुट जो है इसकी इन्वर्टिंग इनपुट कहलाती है, एक नॉन इन्वर्टिंग होती है और एक इसकी आउटपुट होती है। इन्वर्टिंग इनपुट का क्या मतलब है? इन्वर्टिंग इनपुट जैसा कि नाम से क्लियर है, जहाँ पे हम जो भी सिग्नल देंगे वो एम्पलीफाई तो हो जाएगा, सिग्नल एम्पलीफाई तो हो जाएगा, लेकिन इनपुट में और आउटपुट में जो है वो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा। ये जो है वो
मैक्सिमम जो है वो एम्पलीफाई होकर मिनिमम हो जाएगा और मिनिमम जो था वो एम्पलीफाई होने के बाद मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो भी इनपुट देंगे वो इन्वर्ट हो जाएगी, उल्ट जाएगी, इसलिए इस इनपुट को हम इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं। दूसरी है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का मतलब है कि ये सिग्नल हमने इस इनपुट पे दिया और आउटपुट पे हमें ऐसा ही सिग्नल दोबारा मिल जाएगा। पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव इंक्रीज होकर मिलेगा, नेगेटिव जो है वो नेगेटिव इंक्रीज मिलेगा। देयर इज अ 0 डिग्री फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इन्वर्जन नहीं होती। पॉजिटिव पॉजिटिवली एम्पलीफाई हो जाता है और नेगेटिव जो है वो नेगेटिवली एम्पलीफाई हो जाता है। मैक्सिमम मैक्सिमम रहता है और मिनिमम मिनिमम ही रहता है, एम्पलीफाई हो जाते हैं, फेज डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसलिए इसको नॉन इन्वर्टिंग इसकी इनपुट कहते हैं और ये इसकी जो है वो आउटपुट है। अब इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें सबसे पहले है इनपुट रेजिस्टेंस। इट इज द रेजिस्टेंस एग्जिस्टिंग बिटवीन टू इनपुट्स। किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दो इनपुट के दरमियान जो एग्जिस्ट करने वाली रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो बोलते हैं। ये भी नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान जो इंटरनली एक रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है उसको हम इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो बोलते हैं। RI से इसको शो करते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस है, ये इनपुट रेजिस्टेंस जो है ये मेगा ओहम्स में होती है, मेगा ओहम्स में होती है, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस होती है। और इस बहुत बड़ी रेजिस्टेंस के रखने का मतलब क्या होता है? ताकि ये दोनों सिग्नल जो हैं वो आपस में मिक्स अप ना हो सके या शॉर्ट ना हो सके। क्यों? क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों ही इन्वर्टिंग एंड और नॉन इन्वर्टिंग एंड हम एट अ टाइम इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम इन्वर्टिंग एंड पे सिग्नल दे रहे होते हैं तो नॉन इन्वर्टिंग जो है वो ग्राउंडेड होता है, और अगर हम नॉन इन्वर्टिंग पे सिग्नल दे रहे होते हैं तो इन्वर्टिंग एंड जो है वो ग्राउंडेड होता है। तो ग्राउंडेड जो है वो जीरो पोटेंशियल पे होता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि सिग्नल हायर पोटेंशियल से जीरो की तरफ ना जाए, दरमियान में एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लगाई होती है, मेगा ओहम्स की ये रेजिस्टेंस होती है। दिस इज कॉल्ड द इनपुट रेजिस्टेंस। उसके बाद है आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस जो है it is the resistance existing between the output terminal and one of the grounded terminal. Output resistance किस किस के दरमियान है जी? कि it is the resistance existing between आउटपुट टर्मिनल एंड ग्राउंडेड टर्मिनल, जो भी ग्राउंडेड है उनके दरमियान जो रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है उसको हम आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो बोलते हैं। अगर हम इसको बनाएं तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये इन्वर्टिंग एंड है, ये नॉन इन्वर्टिंग एंड है, ये आउटपुट है। अगर हमने इसको ग्राउंडेड किया हुआ है तो ये आउटपुट और ये ग्राउंडेड, इनके दरमियान एक छोटी सी रेजिस्टेंस होती है, फ्यू ओहम्स की एक रेजिस्टेंस होती है। इसको हम बोलते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो बोलते हैं कि रेजिस्टेंस एग्जिस्टिंग बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल एंड वन ऑफ द ग्राउंडेड टर्मिनल, इट इज़ नोन एज द आउटपुट रेजिस्टेंस। फ्यू ओहम होती है इसकी वैल्यू। इसको लगाने का मकसद क्या होता है? इसको लगाने का मकसद ये होता है कि आउटपुट टर्मिनल जो है ये अटैच हो जाए आपका किसके साथ? जीरो पोटेंशियल के साथ, और ये आने वाले सारे के सारे सिग्नल को अट्रैक्शन दे सके ताकि आउटपुट पे वो रिसीव हो जाए। इसलिए फ्यू ओहम्स की आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो रखी जाती है। उसके बाद है गेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। व्हाट इज द गेन?
अगर तो सिंपल लफ्ज़ों में बात करें कि गेन का क्या मतलब है, तो हम कहते हैं ये एफिशिएंसी जो है वो किसी भी डिवाइस की, हम उसको गेन कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में जब स्पेसिफिक ज़्यादा हो जाते हैं हम चीज़ों के मतलब, तो हम कहते हैं आउटपुट और इनपुट की जो रेशो है उसको हम गेन कहते हैं। अब ये आउटपुट वोल्टेज भी हो सकता है, इनपुट वोल्टेज भी हो सकता है। इनकी रेशो जो है उसको वोल्टेज गेन कहते हैं, और आउटपुट करंट और इनपुट करंट की रेशो को करंट गेन जो है वो कहते हैं। तो गेन जो है वो वोल्टेज गेन भी हो सकती है और करंट गेन भी हो सकती है। गेन नॉर्मली जब भी किसी डिवाइस की हम कैलकुलेट करते हैं तो दो तरह की उसकी गेन पॉसिबल हो सकती है। एक को हम बोलते हैं ओपन लूप गेन और दूसरे को बोलते हैं क्लोज्ड लूप गेन। दो तरह की गेन हो सकती। कौन कौन सी? ओपन लूप गेन हो सकती और क्लोज्ड लूप गेन हो सकती है। ओपन लूप गेन क्या होती है? किसी भी चीज़ के मतलब क्या सराई करना कि ये पॉसिबली इतनी जो है वो वोल्टेज की इसकी रेशो है। बिफोर पुटिंग इट इन प्रैक्टिकल सर्किट में लगाने से पहले किसी चीज़ के मतलब मशीन गोई करना। हम कहते हैं कि एक बल्ब है, रैक में रखा हुआ है, एनर्जी सेवर है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 60 वाट, ये इसकी ओपन लूप गेन है। लेकिन जब हम उसको सर्किट में लगाते हैं तो पता चलता है कि इसकी जो है वो आउटपुट 60 वाट नहीं है, इट्स गिविंग ओनली 35 वाट्स। तो वो जो 35 वाट दे रहा है प्रैक्टिकली सर्किट में लगने के बाद, इट इज़ कॉल्ड द क्लोज लूप गेन। तो हर डिवाइस की दो तरह की गेन हो सकती है, ओपन लूप गेन और क्लोज लूप गेन। हमारे यहाँ पे सिलेबस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो गेन गिवन है दैट इज़ द ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन क्या होती है? ओपन लूप गेन जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, इसको हम डिफाइन करते हैं ओपन लूप गेन कि इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड द डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेजेस। इसको कहते हैं गेन ओपन लूप। गेन ओपन लूप इज इक्वल टू रेशियो है किस किस की? आउटपुट वोल्टेज एंड द डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेजेस। ये तकरीबन 10⁵ है। 10⁵ मीन्स तकरीबन 1 लाख गुना तक सिग्नल को इंक्रीज करने की ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर सलाहियत रखता है। तो बेटे ये था बुनियादी नॉलेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। थैंक यू वेरी मच।